सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना गया है, जिसमें 18 पुराणों के जरिए न सिर्फ देवी देवताओं की लीलाओं के बारे में बताया गया है, बल्कि इतिहास, खगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष और अन्य कई विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इन पुराणों की रचना भगवान ने की है, जिसमें कई देवी देवताओं की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ धार्मिक ग्रंथों को हम नियमित पढ़ते हैं और उन्हें घर पर भी रखते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं पुराणों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। मान्यता के अनुसार ब्रह्म पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है, जिसमें सृष्टि की रचना का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें मन, वंश, पृथ्वी, प्राणी, देवी देवता, जीव, स्वर्ग और नर्क के साथ ही कई मंदिरों और तीर्थों के बारे में उल्लेख किया गया है। जो दूसरा पुराण है वह है पद्म पुराण। मान्यता है कि इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। किस तरह भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, उसके बारे में इस पुराण में विस्तार से बताया गया है। और जो तीसरा पुराण है वह है विष्णु पुराण। बात आती है विष्णु पुराण की, जिसमें भगवान विष्णु की कथाओं और लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यह पुराण पराशर ऋषि की लिखी हुई सभी पुराणों में सबसे छोटा माना जाता है। जो चौथा पुराण है वह है शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव के अवतार, महिमा और उनकी कथाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। भगवान शिव के कई अवतार, ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के बारे में शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। जो पांचवा है वह है भागवत पुराण। बात करते हैं भागवत पुराण की, जिसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों और उनकी कथाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। भागवत पुराण में भक्त योग का वर्णन भी किया गया है। जो छठा है वह है नारद पुराण। नारद पुराण का, जिसे महापुराण के नाम से भी जाना जाता है, नारद पुराण सभी पुराणों का सार माना जाता है, जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। जो सातवां है वह मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सभी पुराणों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, सूर्य और अग्नि के बारे में बताया गया है। आठवां है अग्निपुराण। अग्निपुराण, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार, भगवान गणेश, शिवलिंग, माँ दुर्गा, सूर्यदेव और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विस्तार से बताया गया है। नौवां है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें 12 महीनों के निर्माण और विक्रम बेताल की कथाओं का उल्लेख मिलता है। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसको वेद मार्ग का 10वां पुराण माना जाता है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी की गोलोक लीलाओं का वर्णन किया गया है। 11वां है लिंग पुराण। 18 धार्मिक पुराणों में लिंग पुराण भी एक है, जिसमें लिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। 12वां है वराह पुराण। बारी आती है वराह पुराण की, जिसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। 13वां है स्कंद पुराण। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की कथाओं का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण में शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध, ये कथाएं पढ़ने को मिलती है। 14वां है वामन पुराण। वामन पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा शिवलिंग पूजा, भगवान गणेश, स्कंद और शिव पार्वती की कथा के बारे में भी उल्लेख मिलता है। 12वां है कूर्म पुराण। 18 पुराणों में एक है कूर्म पुराण, जिसमें चारों वेदों का सार मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा और उपदेशों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 16वां है मत्स्य पुराण। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा के बारे में विस्तार से मत्स्य पुराण में बताया गया है, जिसमें जल से प्रलय से लेकर कलयुग के राजाओं की सूची का वर्णन किया गया है। 17वां है गरुड़ पुराण। इंसान की मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार से गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु
कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य के बारे में जानकारी दी गई है। और जो 18वां और आखिरी पुराण है वह है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण जिसमें बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, इसके अलावा सृष्टि की रचना में देवी देवताओं ने किस तरह सहयोग किया, इस बारे में उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।